कुंवर प्रताप ने अपनी मां जयवंता बाई के भावनात्मक और धार्मिक सहयोग एवं आशीर्वाद से मां के बराबर स्रोतों से भी अपनी चित्तौड़ की उजड़ी प्रजा के लिए एक नए और भव्य नगर के निर्माण का कार्य आरंभ किया। प्रताप के पास यथोचित संसाधन नहीं थे, अपार धन संपदा भी नहीं थी, किंतु समस्त प्रजा का अगाध विश्वास था उन पर, उनके सपनों पर, उनकी सामर्थ्य पर, उनके जोश पर, और सभी जुट गए नव निर्माण के इस अद्भुत यज्ञ में। और देखते ही देखते प्रताप के नेतृत्व और आचार्य राघवेंद्र की निगरानी और जयवंता बाई के सतत आशीर्वाद के साथ जुटे नव निर्माण के संकल्प से ओतप्रोत इन उजड़े मेवाड़ी प्रजाजनों ने श्रम और साहस का ऐसा अनूठा काम किया कि पग पग पर बाधाएं खड़ी करने वाली नियति ने भी इनके संकल्प के सामने घुटने टेक दिए। साथ ही साथ प्रताप ने एक नई सेना का गठन किया। उन्होंने जोश से भरे नागरिकों को उस सेना में जगह दी और उन्हें प्रशिक्षण दिया कि वो इस नए नगर की बड़े से बड़े शत्रुओं से भी सुरक्षा कर सकें। और धीरे धीरे कुंवर प्रताप की प्रतिज्ञा एक नए और भव्य नगर के रूप में साकार होने लगी। और अंत में 3 साल के अथक परिश्रम के बाद जब इस नए नगर ने जन्म लिया तो चित्तौड़ की भव्यता को भी इसने कोसों पीछे छोड़ दिया। योद्धा प्रताप का एक नए अवतार में जन्म हुआ, नूतन सृजनकर्ता प्रताप। जड़ा रक्त का टीका है, मिट्टी को माये मारे, ये देशभक्ति का मोल है जो मेवाड़ी राणा जाने। सुन साहस इस पूत का, देश का कण कण है ये जय 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 जिसकी जयकार प्रताप है, एक लिंग का कहे जिसे अवतार प्रताप है, वीरों के साहस की जो हुंकार प्रताप है, जय 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 जिसकी जयकार प्रताप है। इस माटी पर कदम भी रख ना सके, औरत सांगा है, रक्त जो जागा है, कभी जो बुझ ना सके। देख प्रताप को शत्रु डरे डरे, चले तलवार जो शत्रु मरे मरे, जीवन समर्पण है देश को दे चला, चेतन सवारी है अश्वों की जो माला। मिट जाऊंगा भूमि मुक्ति करवाऊंगा, देश भक्ति दिखलाऊंगा, महाराणा कहलाऊंगा। विजय भव। आचार्य जी, आज आपके आशीर्वाद से हम अपनी प्रजा और मातृभूमि के इस संघर्ष में सफल हो पाए। आप अवश्य ही सफल होंगे कुंवर प्रताप, क्योंकि आप धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, नैतिकता के मार्ग पे चल रहे हैं। हमारा आशीर्वाद सदैव आपके साथ। अब जिस भी मार्ग पे जाएंगे सफलता आपके कदम चलेगी। आपने प्रण लिया कि जब तक आप अपने विस्थापित प्रजा के सर पर छत नहीं प्रदान कर देते, तब तक आप किसी महल में, किसी दुर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे और न ही किसी राजकीय सुख सुविधाओं का प्रयोग करेंगे। और आज एकलिंग जी के आशीर्वाद से आपका ये प्रण पूर्ण हुआ। आचार्य जी, आज यदि रावत जी जीवित होते
तो कितने प्रसन्न होते ये देख कि हमने अपने अथक परिश्रम से एक नया नगर बना डाला। मेवाड़ के सभी वीर आपको स्वर्ग से देख रहे हैं और प्रसन्न हैं ये जानकर कि आपने उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया। जिस मातृभूमि के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, आपने उस मातृभूमि को उजड़ने नहीं दिया। अपितु उसका नए सिरे से निर्माण, उससे एक नई पहचान। मेवाड़ के सभी वीर सदैव आपके साथ हैं कुंवर प्रताप, सदैव आपके साथ। जी, हम अपने वीर साथियों के बलिदानों को यूं निरर्थक नहीं बनने देंगे। नहीं, जिस निर्णायक दिन की हम सबको 3 वर्षों से प्रतीक्षा थी, आज वो आ चुका है। आज से हम अपने नए संघर्ष को आरंभ करेंगे। एकलिंग जी महाराज, आपके आशीर्वाद आज अपनी विस्थापित प्रजा की एक नए नगर का निर्माण कार्य संपूर्ण किया है। अब हमारा अगला संकल्प होगा, हमारा नया संकल्प इसी नए नगर को संपूर्ण राजपुताने की एकता का प्रतीक बना और उस मुगल आक्रांता को अपनी मातृभूमि से भगाना। हम उन मुगलों को अपनी मातृभूमि से खदेड़ कर बाहर फेंक देंगे और अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराएंगे। जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी, जय एकलिंग जी। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। कहो मान, कहो। देखिए जहांपना, पिछले 3 सालों में भारतवर्ष का अधिकांश भूभाग आ चुका है आपके अधिकार क्षेत्र में। सूबाए उड़ीसा, सूबाए बिहार और सूबाए बंगाल। माशाअल्लाह।
निहायत बारीक और खूबसूरत कढ़ाई वाला लिबास पहना है मियां। क्या नफासत दिखाई है मुनकर में। वाह। जरा नवाजी के लिए हर साल शहंशाह का तहे दिल से शुक्रिया। ये राजपूताने की रियासत टोंक की कढ़ाई छपाई है हुजूर। और अब तक यही इलाका नहीं है सल्तनत मुगलिया के इख्तियार। हम ठीक कह रहे हैं ना मान शहंशाह, वो हम इस इलाके में इन बेहतरीन बुनकरों को अपना शाही बुनकर बनाना चाहते हैं ताकि इनका फन हुनर शहंशाह हिंद के शाही लिबासों की तामीर में काम आ सके। अब खड़े क्या हैं? बताइए कि जिन इलाकों में चाहे वो जितने छोटे ही क्यों ना हम नहीं जीत पाए हैं, क्या कर रहे हैं हम उनको? जहांपना बस मुट्ठी भर राजपूत राजा रह गए हैं जिनके साथ हमें संधि करना अभी बाकी है। इसीलिए आज हमने उनको यहां पर बुलाया है। बहुत खूब, बहुत खूब। हाजिर किया जाए उन्हें। सलाम कीजिए शहंशाह हिंद को झुककर। निष्ठा ही नहीं है आपके शहंशाह के लिए हमारे मन में मान सिंह जी। तो कैसे करें उन्हें प्रणाम? हम राजपूत हैं हम। तीनों राजपूत राजाओं को हम तहे दिल से अपने दरबार खैर मकदम करते हैं। बात है अमर सिंह जी, अंतिम घर की छत भी बन गई है। इसका अर्थ है कि राजराज घर आ रहे हैं। क्या? माँ, चलिए चलकर सारी तैयारियां करते हैं। चलिए। ये पर्दा अच्छे से लगा देना, फूल डाल देना। भाभी साहब, दादा भाई 3 वर्षों के बाद इस महल में पहली बार प्रवेश कर रहे हैं और आप है कि पर्दे लगवा रही हैं। जान, आप नहीं जानती, आपके दादा भाई को ये सब बहुत पसंद है। ये नगर बनाने के लिए उन्होंने हर छोटी छोटी चीज पर कितना ध्यान दिया है। भाभी साहब, दादा भाई ने प्रण लिया था कि जब तक इस नगर के हर निवासी के पास रहने के लिए छत न हो वो इस महल में प्रवेश नहीं करेंगे। उनका प्रण पूरा हो चुका है। अब आपके इन पर्दों से उनके प्रण पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। चलिए, शीघ्र करना। भाभी साहब जल्दी चलिए। राम सिंह जी, इन सब को और चमकाने की आवश्यकता है। चक्रपाणी जी, दुर्ग कीर्ति द्वार पर कुछ और निरीक्षण मचान लगने चाहिए। देख लीजिएगा। जी बाबूजी, आइए। कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप
घाटी पर कदम भी रख ना सके। तू सांगा है रक्त जो जागा है, काफी जो बुझ ना सके। देख प्रताप को शत्रु डरे डरे, चले तलवार जो शत्रु मरे मरे। जीवन समर्पण है देश को दे चला, चेतन सवारी है अश्वों की जो माला। मिट जाऊंगा, मिट जाऊंगा, भूमि मुक्ति करवाऊंगा, देशभक्ति दिखलाऊंगा, महाराणा कहलाऊंगा। बहुत बहुत बधाई हो कुंवर प्रताप, जो आपने हमारे लिए मात्र 3 वर्षों में अपने कठिन परिश्रम, धैर्य और दृढ़ निश्चय से इस भव्य नगर, या फिर हम ये कहें कि इस भव्य राजधानी का निर्माण कर दिखाया है। इसकी प्रशंसा के लिए हमारे पास शब्द नहीं है आपके लिए। नहीं दजीराज, इस नए नगर के निर्माण का श्रेय हमारा नहीं है, उदयपुर के बच्चे बच्चे का है। उदयपुर? जी दजीराज, यही नाम सोचा है हमने इस नए नगर के। राणा उदय सिंह जी का बसाया हुआ नया नगर उदयपुर। दाजीराज, आप सबकी प्रेरणा के स्रोत हैं, आप सबके राणा जी हैं, इसलिए संसार आज से इस नए नगर को उदयपुर के नाम से जानेगा। उदयपुर, 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 उदयपुर। दाजीराज, आप सबकी प्रेरणा के स्रोत हैं, आप सबके राणा जी हैं, इसलिए संसार आज से इस नए नगर को उदयपुर के नाम से जानेगा। जयवंताबाई जी, आरती उतारिए कुंवर प्रताप की, कहीं हमारी नजर न लग जाए नहीं। नहीं राणा जी, आरती उतारने का अधिकार तो धीरबाई जी का है, क्योंकि हमारी अनुपस्थिति में महारानी के सभी कर्तव्य इन्होंने ही निभाए, इसलिए अब भी ये कर्तव्य यही निभाएंगे। जयवंताबाई जी, हम जानते हैं कि अब आप महल के क्रियाकलापों में अधिक रुचि नहीं रखती, किंतु आज हम स्वयं आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि सही मार्ग दिखाने वाली महारानी के रूप में आप कुंवर प्रताप की आरती उतारें। रानी माँ, आप ही कीजिए ना आरती। जीजा, उतारिए ना कुंवर प्रताप की आरती आप। हाँ बड़ी रानी माँ, आप उतारिए। जीजा, मेवाड़ की महारानी आप है, कुंवर प्रताप की आरती आप उतारिए।